अस्सलामुअलैकुम एवरीवन स्टूडेंट, हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम जो हमारा लेसन था वो था डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने डाइवर्स क्यों हैं और इनका मैग्नीट्यूड, इनकी तादाद इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है। वो कुछ हमने रीजंस डिस्कस की थी, कैटिनेशन की, आइसोमरिज्म की, मल्टीपल बॉन्डिंग की। आज जो हमारा लेसन है वो है जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ को शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक बुक में ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कंपेयर किया गया है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट वन जो प्रॉपर्टी है या करैक्टरिस्टिक्स है वो है ओरिजिन। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका मेन सोर्स है वो प्लांट एंड एनिमल्स है, मतलब लिविंग थिंग्स हैं, ये अपटेंट हो रहे हैं। इसी तरह अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड को वो मिनरल्स और रॉक्स वगैरह हैं वहाँ से हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या सोर्स है मेन, वो है लिविंग थिंग्स। आजकल लैब में भी तैयार किए जा रहे हैं। इसी तरह कंपोजिशन मीनिंग कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किन से मिलके बने हुए हैं। हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कंपोनेंट वो है कार्बन। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो इसेंशियल कंपोनेंट है वो कार्बन है, इसलिए इसको कार्बन कंपाउंड भी कह देते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर एटम्स हैं, वो कौन से हैं, वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हेलोजन एटम है, हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी है। इसी तरह सल्फ़र है, कि कार्बन एटम जो कार्बन कंपाउंड है वो इनसे मिल के बने हुए हैं। मतलब कार्बन का बॉन्ड भी है, कार्बन ऑक्सीजन का भी है, कार्बन नाइट्रोजन का भी हो सकता है, कार्बन हेलोजन एटम का भी हो सकता है। इसी तरह जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जितने भी दूसरे एलिमेंट आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में वो बना रहे हैं एलिमेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड को। इसी तरह आगे उनकी बॉन्डिंग देखिए, कोवलेंट लिंकेज। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या कि जो दो एटम्स के दरमियान एक फोर्स है जो इसको कंबाइन कर रही है। तो कोवलेंट इन नेचर होने की वजह से वो बॉन्ड पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। अगर कार्बन एटम के दरमियान बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड तो वो नॉन पोलर इन नेचर है। इसी तरह अगर कार्बन ऑक्सीजन मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान है तो वो पोलर इन नेचर बॉन्ड हो जाएगा। वो कौन सा बॉन्ड, पोलर इन नेचर कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मोस्टली आयनिक बॉन्ड शो कर रहे हैं। आयनिक बॉन्ड के एक जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है, एक रिसीव कर रहा है। सोलिबिलिटी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें सॉल्युबल हैं। सॉल्युबल मीन डिज़ोल्व हो जाते हैं, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मोस्टली नॉन पोलर इन नेचर है, तो वो क्या है, नॉन पोलर ही सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे, जैसे नॉन पोलर ईथर, बेंजीन वगैरह। इसी तरह अगर वो पोलर इन नेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड तो क्या है, वो अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह इस तरह के जो सॉल्वेंट है उसमें डिज़ोल्व होंगे। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड है वो किस में सॉल्युबल होंगे, इन पोलर सॉल्वेंट। वो पोलर सॉल्वेंट क्या है, वाटर। कि सोलिबिलिटी के जो नॉन पोलर इन नेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड वो नॉन पोलर इन नेचर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होंगे, और पोलर जो है पोलर कंपाउंड वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होंगे। जैसे पोलर सॉल्वेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए अल्कोहल वगैरह है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मीनिंग है कि इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मगर इनऑर्गेनिक आयनिक इन नेचर है, ये क्या करें, कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्डन फॉर्म, मोल्डन मतलब पिघली हुई फॉर्म में, मोल्डन स्टेट, इन एक्वस सोल्यूशन या इनको एक्वस सोल्यूशन बनाया जाए।
एक्वस सोल्यूशन पानी में डिजोल्व जैसे करके एक्वस सोल्यूशन तैयार किया जाता है। आगे है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है वो है लो है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल इन नेचर मतलब इजीली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है। इसी तरह स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का लो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से दे आर लेस स्टेबल देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में लेस स्टेबल है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपस्टिबिलिटी को देखें, मतलब ये इजीली बर्न हो सकते हैं, तो क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड विद हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, मतलब इसमें कार्बन एटम ज़्यादा है, इसकी हाई परसेंटेज है, इसलिए ये क्या है आर जनरली कंबस्टिबल, मतलब इजीली ये बर्न हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक आर मोस्टली नॉन कंबस्टिबल, वो इजीली कंबस्ट नहीं हो सकते या बर्न नहीं हो सकते। एक और करैक्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या है? आइसोमरिज्म में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका तो स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होता है, मगर जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट आते हैं। वो क्यों आते हैं? ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से उसमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा होता है। इस फिनोमिनन को कहते हैं आइसोमरिज्म। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमरिज्म के फिनोमिनन को नहीं शो कर रहे होते, कम कंपाउंड शो कर रहे होते हैं। आइसोमरिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यह है 5 कार्बन कंपाउंड पेंटेन C5H10, इसका नाम है पेंटेन, ये एल्केन का मेंबर है। अगर हम इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें तो जो कार्बन है वो एक स्ट्रेट चेन में लिंक कर रहे हैं, और वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगा दी, क्योंकि ये टेट्रावैलेंट है, ये 4 वैलेंसी बनाई। इस कार्बन का जैसे इस कार्बन से बॉन्ड और यहाँ कार्बन 2 बॉन्ड और ये हाइड्रोजन 2 अटैच हो तो 4 इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। इसका क्या नाम है? एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। जो नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर फार्मूला आएगा वो है ब्रांच्ड चेन। ब्रांच चेन में क्या है? एक जो मेन कार्बन की चेन आ रही है उसके ऊपर एक ब्रांच लगी हुई है, इसका नाम है आइसोपेंटेन। ये इसका एक स्ट्रक्चर है। इसी तरह ये क्यों स्ट्रक्चर है? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम की डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से। इसी तरह जो लास्ट वन इसकी जो स्ट्रक्चर है वो है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में क्या है? अगर हम कार्बन की ये मेन चेन ले तो ये उसके ऊपर 2 ब्रांचेस हैं, तो इसका नाम है नियोपेंटेन, इसका नाम है। इसी तरह लास्ट वन जो रह जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट लिंकेज, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट लिंकेज या कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से क्या है रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मॉलिक्यूलर इन नेचर है, दे आर स्लो, ये स्लो है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन करवाने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर होगी। कोई भी कंडीशन हो सकती है, टेम्परेचर हम दे सकते हैं या टेम्परेचर कम कर सकते हैं, प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं या कोई कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज का लेसन इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।